आप सभी की स्नेह भरी याद लेकर जब आज वतन में बाबा के पास भोग लगाने के निमित्त में पहुंची, बाबा ने संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में सबसे दृष्टि के द्वारा मुलाकात की। बाबा तो दृष्टि से ही जो भी लेन देन है, हम क्या चाहते हैं और बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो वो दृष्टि से बाबा बहुत कुछ कर लेते हैं, जिसका अनुभव तो सबको ज़रूर होता ही होगा। तो आज भी हर एक बाबा से दृष्टि के द्वारा दिल की बात कर रहे थे। हर एक के पास अपने तरह का समाचार और अपने तरह की दिल की लेन देन बाबा ने बाबा से की। कुछ क्षणों के बाद एक बहुत बड़ा वृक्ष, मैं समझती हूँ कि कल्प वृक्ष कहें, विश्व का वृक्ष कहें, बहुत बड़ा वृक्ष था। तो उसकी शाखाएं थी, पत्ते थे, कुछ बहुत फ्रेश थे और कुछ जो थे वो बहुत सूख रहे थे, जैसे ड्राई हो रहे थे। तो मैं देख रही थी, फिर मैंने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने कहा, बच्ची समझ में आया ये क्या है? तो मैंने कहा, नहीं, आप स्पष्ट बताइए क्या रहस्य है। तो बाबा ने कहा कि देखो, विश्व का वृक्ष तो है ही, परंतु दैवी परिवार का भी एक वृक्ष है, और ये वृक्ष भी बहुत बहुत विस्तार को पा रहा है। तो बाबा ने कहा कि देखो, जो शाखाएं, ब्रांचेस, बीज तो नहीं दिखाई देता, पर जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, और ऐसे जैसे कि वो जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। तो जो कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी, वो बहुत फ्रेश थी। और कुछ शाखाएं जैसे थोड़ी कनेक्टेड थी पर गिर रही थी, जैसे इतनी फ्रेश नहीं थी, सूख रही थी जैसे। और फिर पत्ते थे, वो भी बहुत कई सूख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची, जो समीप रहते हैं बीज के और तने के, वो शाखाएं और उन शाखाओं पर जो पत्ते हैं, वो सदा ही फ्रेश रहते हैं। लेकिन जिनका कनेक्शन टूट रहा होता है, तो बाबा ने कहा कि वो धीरे धीरे सूखती जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चों के मन में सदा रहना चाहिए कि मेरा बुद्धि योग न केवल बाबा, लेकिन सारे परिवार के साथ बहुत रूहानी स्नेह हो। तो जो ऐसे जुड़े रहते हैं, समीप रहते हैं, वो सदा फ्रेश रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। और जो अपना व्यक्तिगत अपने ही तरीके से चलते हैं, वो धीरे धीरे ब्रांचेस सूखती जाती हैं। हर बच्चे के अंदर ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं समीप रहूं, समीप का ही मैं ब्रांच कहो, रतन कहो। तो ऐसे दृश्य दिखाते हुए मैंने बाबा को समाचार सुनाया कि बाबा, ऐसे संगठन था, मीटिंग थी, भारतवर्ष और
कुछ विदेश से भी भाई बहन थे। तो समाचार सुनाते हुए बाबा ने कहा कि बाबा पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं, क्योंकि हर बच्चा मेहनत बहुत कर रहा है, हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो बाबा मुबारक देते हैं। परंतु बाबा साथ में आप सभी को मनसा वाचा कर्मणा एक ही समय पर तीनों प्रकार की सेवा करने के लिए सभी ये दृढ़ संकल्प लें कि मुझे ये तीनों प्रकार की सेवा करनी है। फिर बहुत अच्छा बाबा ने बताया कि देखो, जब अमृत वेले बच्चे उठते हैं तो निराकार बाबा, बीज रूप बाबा जैसे कि अपनी निराकारी स्थिति से और निराकारी रूप में एक बाबा को याद करते हैं, तो उसके बाद बाबा कहते हैं कि देवता स्वरूप में आ जाओ। और देवता स्वरूप में दिव्यता और दातापन, आप सबका स्वरूप में दिव्यता और आपके मन वचन कर्म में दातापन। तो बाबा ने कहा जो सवेरे अमृत वेले में स्वयं के लिए नहीं लेकिन सारे विश्व के लिए ये सेवा होनी चाहिए, जिसमें सबको एक तरफ एक बाबा से बुद्धि योग हो और आपका दातापन और आपकी दिव्यता जैसे कि औरों तक भी वो वाइब्रेशंस भी जाएं, और जो भगत हैं, जो भी जिस भी प्रकार से परमात्मा को याद करते हैं, उनको कई तरह के अनुभव भी होंगे। तो बाबा सभी बच्चों को इस स्वरूप में रहकर अमृत वेला करो और दाता बनकर देवता रूप में ये सेवा करनी है। तो ऐसा कहते हुए बाबा ने कहा, तो ऐसे तो सभी स्वरूपों की करो, लेकिन अमृत वेले विशेष ये सेवा सबको करनी है। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, आप तो मेहनत करते हो, सेवा भी करते हो और वृद्धि भी बहुत हो रही है, लेकिन करन करावनहार बाबा कितनी सेवा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ड्रामा भी तुम्हें सभी बच्चों को सेवा में बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामा में जैसे आज सहयोग मिल रहा है, तो ड्रामा अनुसार जो पार्ट है, तो ड्रामा भी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दिल में हमेशा बाबा और ड्रामा, उनको क्या कहेंगे, दिल से थैंक्स कहेंगे। तो एक दिल में हमेशा बाबा और ड्रामा, ये दोनों शब्द बहुत पक्के रहे, सदा ही याद रहने चाहिए। तो जब बाबा और ड्रामा याद रहेंगे, तो बाबा ने कहा कि कभी भी कोई भी बात में न तो वो कठिन लगेगा, और कभी भी कोई बात में ऐसा नहीं लगेगा कि ये कैसे संभव है कि नहीं है। सहज तरीके से, हल्केपन से, सहज तरीके से और हल्केपन से सेवा होती भी रहेगी और आप करते भी रहेंगे। सेवा होती भी रहेगी और आप करते भी रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि डबल लाइट रहकर कैसे होगा, ये तो बहुत है। तो कभी भी किसी के भी चेहरे पर न तो थकावट दिखनी चाहिए, किसी बात में निराश नहीं होना है, सदा ही हर्षित मुक्त होते हुए अगर आप सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा कि थोड़ी सेवा ज़्यादा प्रत्यक्षता, लेकिन अगर कोई थकावट है, कोई भारीपन है,
तो आप सेवा कर रहे हैं, परंतु सेवा करते हुए भी जितनी उसकी न केवल व्यक्तिगत प्रारब्ध परंतु प्रत्यक्षता भी हो, उसमें कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाबा बच्चों को आज 2 बातों का वरदान भी दे रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं और साथ में कार्य भी दे रहे हैं कि बच्चे कितने भी व्यस्त हैं, कितना भी विस्तार है, परंतु अपनी जो एकांत, एकदम एकाग्रता और एकांत पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। एकांत और एकाग्रता खोनी नहीं है। कई बार बहुत विस्तार में बहुत बिजी हैं ऐसा सोच के इन दोनों प्रकार के जो वरदान हैं या गुण हैं उनसे थोड़े दूर हो जाते हैं। फिर भी बाबा जो भी जितनी भी मेहनत सभी ने की है फिर से उसका मुबारक भी देते हैं और आगे के लिए भी सदा ही सफलता बच्चों को प्राप्त होती रहेगी। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी के लिए, जिन्होंने आयोजन किया है, जिन्होंने प्रोग्राम चलाया, सब के लिए बहुत बहुत याद प्यार दी और फिर मैं वापस यहाँ पर आ गई। ओम शांति।